एक व्यक्ति ने अपने घर में एक सूअर को पाल रखा था। वो सूअर को रोज नहलाया करता था, रोज उसकी अच्छे से देखभाल किया करता था। जहाँ कहीं पर भी वो व्यक्ति जाता, वो सूअर भी उसके पीछे पीछे जाया करता था। जहाँ पर भी वो व्यक्ति जाता, सूअर उसको नहीं छोड़ता था, सूअर उसके पीछे पीछे जाता था। इस दृश्य को देख करके लोगों को बड़ा विचित्र लगता था, बड़ा आश्चर्य होता था कि एक सूअर कैसे अपने मालिक के पीछे पीछे जा रहा है। वो अपने मालिक से प्रेम कर रहा है, वो अपने मालिक को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा है। एक दिन वो व्यक्ति शिप में यात्रा कर रहा था, पानी के जहाज में यात्रा कर रहा था। उसके साथ वो सूअर भी था जो उसके साथ में था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि सूअर का पैर फिसला और वो पानी में गिर गया और डूबने लगा। सूअर का मालिक दौड़ते हुए शिप के कैप्टन के पास गया। अपने शिप को रोकिए, उस जानवर को बचाइए, अपने शिप को रोकिए महोदय, अपने शिप को रोकिए। कैप्टन ने कहा, हम एक मामूली से जानवर के लिए अपने शिप को नहीं रोक सकते। मरने दो उस जानवर को। उस जानवर के लिए हम ये जहाज को नहीं रोक सकते। उस व्यक्ति को गुस्सा आया और उसने कहा, कैसे व्यक्ति हैं आप? आपके अंदर में मानवता नहीं है। उस व्यक्ति ने कैप्टन से कहा, यदि उस जानवर की जगह में कोई मनुष्य होता, कोई व्यक्ति होता या मैं होता, तो क्या आप जहाज रोकते? क्या आप हमें नहीं बचाते? तब उस जहाज के कैप्टन ने कहा, यदि उस जानवर की जगह में कोई व्यक्ति गिरता तो जरूर हम इस जहाज को रोकते, जरूर हम उस व्यक्ति को बचाते। ये बात को सुनते ही वो व्यक्ति कूद पड़ा समुद्र में। वो कूद पड़ा पानी में और जैसे ही वो कूदा, शिप के कैप्टन ने शिप को रोक दिया। शिप के कैप्टन उसको बचाने के लिए, शिप को रोक दिया। मेरे प्रियो, और वो व्यक्ति बोट में आया जो सूअर का मालिक था, और उसके साथ साथ वो सूअर भी उस बोट में बचा लिया गया। एक सूअर को बचाने के लिए, एक जानवर को बचाने के लिए उसका मालिक कूद गया ताकि शिप रुक जाए, वो जानवर ना मरे, वो बचा लिया जाए। उसी प्रकार मुझे और आपको बनाने वाला मालिक, जिसने इस संसार को बनाया, मुझे और आपको बनाया, वो भी स्वर्ग छोड़ करके इस पृथ्वी में आ गया। जिस प्रकार वो सूअर का मालिक, वो जानवर का मालिक शिप को छोड़ करके वो कूद गया दरिया में, वो इतने गहरे समुद्र में कूद गया ताकि वो सूअर बचाया जाए, वो जानवर बचाया जाए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आया और हमारे लिए उसने प्राण दिया। मेरे प्रियो, जब आप लूका उसके 19 अध्याय और उसके 10 पद में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है।
मेरे प्रियो, कहीं वो सूअर खो ना जाए, कहीं ये सिर्फ बहुत दूर चला ना जाए। वो कूद गया और उसने उसे बचा लिया। मेरे प्रियो, उसने हमें ढूंढा और हमें बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमको बचाने के लिए हुआ, हमारे लिए हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म समस्त मानव जाति के लिए हुआ। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कोई एक जाति, कोई एक धर्म, कोई एक संप्रदाय को बचाने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पूरे संसार को बचाने के लिए हुआ। उसका प्रेम कोई एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, कोई एक भाषा बोलने वाले लोगों के लिए नहीं है, कोई एक संप्रदाय के लोगों के लिए नहीं है। उसका प्रेम समस्त मानव जाति के लिए है। उसका प्रेम पूरे संसार के लिए है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आया। वो मनुष्य बना, वो हमारे लिए मारा गया। मेरे प्रियो, जब आप मत्ती पवित्र शास्त्र बाइबल में जब आप पढ़ते हैं, मत्ती उसके 20 अध्याय और उसके 28 पद को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण देने के लिए आए। वे बहुतों के छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह सेवा टहल करवाने के लिए नहीं, सेवा टहल करने आए। सेवा करवाने के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए। वो इस संसार में अपना प्राण निछावर करने के लिए, अपना प्राण देने के लिए आए। मेरे प्रियो, यही है क्रिसमस। यीशु मसीह का जन्म यानी समस्त मानव जाति को पापों से छुटकारा मिल गया। यीशु मसीह का जन्म हुआ। मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि हम और आप ने एक उद्धारकर्ता को पाया है, हमें उद्धार मिला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही है क्रिसमस। यीशु मसीह का जन्म यानी प्रेम का प्रकट होना। परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में प्रकट हुआ। यीशु मसीह के रूप में, एक मनुष्य के रूप में यीशु मसीह आया और उसने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। जब आप यूहन्ना 3:16 में जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आए, हमें उद्धार देने के लिए आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।